हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। रीमो बर्बन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लूसीफर गैंग मेंबर एंड अ स्पेशल थैंक्स टू आरबीएस गेमिंग फॉर ज्वाइनिंग लूसीफर गैंग कमांडर लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, जू फैन बोलता तुम क्या बोल रहे थे, यूना लायक है नहीं, तुम चेक करोगे। आखिर तुम्हारे पास में इतनी कितनी पावर है कि तुम यहाँ पे किसी की पावर चेक करोगे। और अगर तुम इसी लायक थे तो तुमने खुद कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर लिया। तुम जैसे लोग यहाँ पे थंडरस्टॉर्म कहने में जाने फटती है और यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। और अगर तुम्हें यहाँ पे लो की एबिलिटी से इतना फर्क पड़ता है ना, तो मैं तुम्हें यहाँ पे शो करूंगा कि रियल एबिलिटी होती क्या है। चलो, अगर तुम्हारे हॉर्स की औकात है तो उसे बोलो कि नोआ के ऊपर अटैक करे, क्योंकि मेरा मानना फाइट करना ठीक रहेगा, बातें करने से कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं वो बंदा काफी गुस्सा हो गया होता है, बोल रहा होता है फालतू बात करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बहुत ही पावरफुल टीमर हो और मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। तुम मेरी ही सिटी में आके मुझसे फालतू बात करोगे। मेरा जो स्पीड हॉर्स है ना, वो बहुत पावरफुल बीस्ट है और इलाइट रैंक पे है। सिर्फ यहाँ पे एक स्नो डाई वुल्फ के साथ में तुम मुझसे कम्पीट करोगे। आज जो तुम्हारी बेइज्जती होगी ना, वो दिखने लायक होगी। आज के बाद तुम ऐसे किसी के भी सामने कम्पीट करने के लिए नहीं आओगे। चलो, मैं स्पीड हॉर्स आगे बढ़ो, इस कमीने के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दो। इस स्नो डाई वुल्फ और इसके टीमर को बिल्कुल मत छोड़ना। लेकिन वही हम देखते हैं जू फैन और बाकी सारे लोग कुछ भी नहीं बोल रहे होते और काफी शौक हो गए होते हैं। वही हम देखते उस बंदे का स्पीड हॉर्स कहीं भी नहीं दिख रहा होता। पीछे घूमते बंदा बोल रहा था स्पीड हॉर्स तुम कर क्या रहे हो, चलो फटाफट से आगे बढ़ो, अटैक करो। देखो यहाँ पे सारे लोग सामने मेरी बेइज्जती मत कराओ, वरना मैं तुम्हें घर पे जाकर नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी वो बस एक स्नो डाई वुल्फ है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या तुम यहाँ प्रेजेंट भी हो, आगे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। और पीछे घूमने के साथ ही हम देखते वो भी काफी शौक हो गया होता है, क्योंकि नोआ ने वहाँ पे उस स्पीड हॉर्स को उसकी औकात दिखा दी थी। नोआ वहाँ पे क्लियरली शो कर रहा था कि उसके और स्पीड हॉर्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है और स्पीड हॉर्स में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो उससे फाइट कर सके। नोआ बोलता है बेटे क्या हुआ, तुम्हें अटैक नहीं करेगा। देखते हैं टेमर बोल रहा है अटैक करने के लिए। स्पीड हॉर्स बोलता है नहीं नहीं बॉस, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके ऊपर अटैक कर सकूं। मेरा स्पीड टेमर है ना, वो एक फालतू इंसान है और वो यहाँ पे कुछ भी बकता रहता है, उसकी बात पे आप इतना ध्यान मत दो। नोआ बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बिहेव पसंद आया। अगर तुमने यहाँ पे थोड़ा भी एरोगेंट बिहेव किया होता तो मैं तुम्हारा कछुआ बना देता। स्पीड हॉर्स बोलता है बॉस कैसी बात कर रहे हो, मेरे इतनी हिम्मत दिखती है क्या कि मैं आपके सामने कुछ भी बोलूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आ गई होती है और गुस्सा करते हुए बोल रहे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, आखिर तुम यहाँ पे गेस्ट को परेशान क्यों कर रहे हो। अगर तुमने यहाँ पे ऐसी हरकत वापस से करी ना, तो तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम्हें कहीं भी एंट्री नहीं मिलने वाली। वो बंदा घबराते हुए बोलता है बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, मैं है ना आज के ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और वैसे मैंने यहाँ पे कुछ खास नहीं किया, मेरा बीच तो डर गया, उसने फाइट ही नहीं करी, उल्टा मेरी यहाँ पे काफी बेइज्जती हो चुकी है। नोआ बोलता है यूना बिल्कुल भी ऐसा मत लो, तुम यहाँ पे इस बेबी स्टार गार्डिंग लायक हो। ये सारे लोग फालतू लोग तो कुछ भी बात करते हैं, तुम बस यहाँ पे स्टार गार्डिंग को सही से लेके जाओ और इसकी केयर करो और ट्रेन करो, पक्का से तुम भी यहाँ पे बहुत ही जल्दी एक प्रोफेशनल में बन जाओगी। यूना बोलती है जू फैन तुम्हारे पास में थंडर लाइटिंग फ्रूट आ चुका है, तो आखिर तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। क्या मैं यहाँ पे जो सोच रही हूँ बिल्कुल सही है, क्या तुम यहाँ पे नोआ को सुपर इवॉल्व करोगे, वो भी एक थंडर डाई बीस्ट के अंदर। जू फैन बोलता है यूना तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने है ना यहाँ पे नोआ को थंडर डाई बीस्ट के अंदर सुपर इवॉल्व करने सोचा है। वैसे भी यहाँ पे फायर टाइप में इवॉल्व करने के बाद में नोआ को काफी खतरनाक पावर मिली और इसके पास में फ्लेम वॉर्टेक्स नाम की एक बहुत पावरफुल एबिलिटी आई, तो शायद थंडर डाई बीस्ट बनने के बाद में इसके पास में और भी बहुत सी एबिलिटी आए। और मुझे यहाँ पे लगता है नोआ इतना कैपेबल है ना कि वो है ना थंडर डाई बीस्ट के एवोल्यूशन को इजीली संभाल पाएगा, इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। पर उससे पहले मुझे यहाँ पे नोआ को ना 9 स्टार पे इवॉल्व करना होगा, उसके बाद ही ये यहाँ पे लॉर्ड लेवल बीस्ट के लिए इवॉल्व कर पाएगा। पर मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लेवल अप करूंगा ना, तो काफी बड़ा केस मच जाएगा, बहुत सारे लोग जलेंगे और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। और मुझे यहाँ पे नहीं पता थंडर स्टार इवोल्यूशन किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो इसी वजह सबसे पहले हम लोग घर चलना होगा और वहाँ पे जाके देखेंगे कि आखिर नोआ को इवॉल्व कैसे करना है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रॉक ने थंडरस्टॉर्म करने की वॉर चल रही थी, उसके बारे में रिपोर्ट कर दिया होता है ताकि वहाँ पे सारे लोग की सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं बिल्कुल भी ऐसा मत लीजिए, हम लोग ध्यान रखेंगे, अभी के लिए जितने भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं ना उन लोग को रोक दिया जाएगा। वहीं हम देखते हैं ब्रॉक के फादर बोल रहे होते हैं जू फैन तुम्हारा थैंक यू, तुमने आज यहाँ पे हमारी फैमिली की बहुत ही हेल्प करी, अगर तुम यहाँ पे नहीं आए होते तो शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाते। और जबकि तुम्हें यहाँ पे रिस्क लेना इतना पसंद है, तो मैं तुम्हें एक बात ध्यान करा देता हूँ, फ्यूचर के अंदर तुम्हारे सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें जो कि आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखी होगी, तो इसी वजह से तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा, खासकर वो ह्यूमनॉइड म्यूटेंट बीस्ट जो कि बहुत ही खतरनाक था। हालांकि यहाँ वैसे बीस्ट से मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, पर फ्यूचर का नहीं पता कब वो तुम्हारे सामने आ जाए, इसी वजह से तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। वो बीस्ट ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट भी है
और खास सबसे अजीब बात तो ये है उसे ह्यूमंस बिल्कुल पसंद नहीं। ह्यूमंस को देखने के साथ ही वो अटैक कर देता है और वो यहाँ पे डंजन से बाहर निकल के ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर ऐसे घूम रहा है। ये क्लियरली शो करता है कि आखिर वो कितना पावरफुल है और उसे है ना ह्यूमंस और बाकी सारे बीच का बिल्कुल भी डर नहीं। वैसे मुझे लगता है मुझे यहाँ पे इन सारे मैटर के बारे में हायर को बताना होगा, क्योंकि अगर वो मुझे थंडरस्टॉर्म कहने में मिला है तो अभी लोगों को मिल सकता है। शायद लोग केयरफुल हो जाए, इसी वजह से ये करना काफी जरूरी होगा। और तुम्हारी स्पीड को देख के लगता है शायद जब अगली बार हम मिलेंगे ना तो पक्का से तुम एक प्रोफेशनल डेमर बन गए होगे और तुम एक बहुत ही फेमस बंदे बन जाओगे जो कि बेनली सिटी के अंदर भी इजीली पहचाना जाएगा। तो जू फैन पावरफुल और फेमस होने के बाद में प्लीज हमें भूलना मत। याद रखना यहाँ बेनली सिटी के अंदर तुम्हारे कुछ दोस्त है। इसी के साथ हम देखते हैं जू फैन और यूना वापस ट्रेन में बैठ गए होते हैं और अपने लिनजियांग सिटी के लिए निकल गए होते हैं। ट्रेन के अंदर बैठे बैठे उन लोगों ने वहाँ पे सारे थंडर मशरूम बाहर निकाल दिए होते हैं। वो लोग वहाँ पे चेक करे तो थंडर मशरूम किस काम आ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे आज से पहले उन लोगों ने इतने सारे पीछे मटेरियल एक साथ नहीं देखे और वैसे भी यहाँ पे ये थंडर मशरूम है काफी अजीब थे। जो नॉर्मल थंडर मशरूम होते हैं ये उनसे काफी प्रीशियस लग रहे थे। यूना बोलती है मैं यहाँ पे टच करके बता सकती हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल है। इसके अंदर इतनी एनर्जी फ्लो कर रही है जितनी कोई भी थंडर मशरूम बिल्कुल भी निकाल सकता। लगता है जब हम लोग थंडर मशरूम ट्राई करेंगे ना तो काफी मजा आएगा। जू फैन बोलता है सही सही बोलो ना, तो मुझे भी काफी अजीब लग रहा है। आज तक मैंने यहाँ पे किसी बीस्ट को इतने सारे मेटल देते हुए नहीं देखा और खासकर ब्रेक थ्रू के लिए मेरे और नोआ काम तो बहुत ही कम में हो जाएगा। पर यहाँ पे इस बेबी स्टार गार्डियन के लिए ये कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या ये बेबी स्टार गार्डियन इतने सारे थंडर मशरूम जो कर पाएगा? इसको यहाँ पे देख के क्लियरली पता चलता है ये अभी तक 1 महीने का भी नहीं हुआ। और क्योंकि यूना और जू फैन ने वहाँ पे सारे के सारे थंडर मशरूम को ऐसे बाहर निकाल दिया था, इसी वजह से आसपास के लोग का चला गया और उन लोगों के मन के अंदर थंडर मशरूम को लेके काफी लालच आ गई। उन लोगों ने डिसाइड किया चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो ये थंडर मशरूम चुरा के रहेंगे। यहाँ पे दिक्कत की बात ये है कि हम लोग मिशन पे है और अगर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेन में कुछ भी करने ट्राई किया ना तो यहाँ पे नाइट कॉप वाले पक्का से हम लोग को पकड़ लेंगे। इसी वजह से अभी के लिए हम लोग काफी केयरफुल रहना होगा। बस यहाँ पे इन लोगों पर ध्यान रखो, बाद में जो करना वो करेंगे। वही हम देखते हैं यूना और जू फैन को, जिनको बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर इनके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं। वो लोग बस वहाँ पे शांति से बैठ के थंडर मशरूम के बारे में बात कर रहे थे। यूना बोलती है जू फैन तुम्हारा थैंक यू, सच में ये थंडर मशरूम काफी प्रीशियस है और साथ ही में बेबी स्टार गार्डियन भी। अगर मैं खुद से भी थंडरस्टॉर्म कहने में गई होती ना तो मैं कभी ये नहीं कर पाती। और साथ ही में तुम्हें वहाँ पे इतना रेयर ट्रेजर मिला है जो कि ये सारे थंडर मशरूम मिला के भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। फैल्कन टाइप का थंडर लाइटनिंग फ्रूट जो कि बहुत ही प्रीशियस होता है और 3 साल में सिर्फ एक ही उगता है। वैसे मुझे एक बात क्या यहाँ पे थंडर लाइटनिंग फ्रूट से नोवा इवॉल्व हो जाएगा? तुम्हें यहाँ पे सारे थंडर मशरूम मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें रख सकते हो। वैसे भी यहाँ बेबी स्टार गार्डियन इतने सारे थंडर मशरूम को अकेले एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जू फैन बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों ने पहले यहाँ पे फायर टाइप सुपर कर रखी है तो हमारे थंडर सुपर इवॉल्व करना बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं होगी। इससे पहले वाली जो इवोल्यूशन थी वो उतने रेयर मटेरियल से नहीं थी, पर मेरे हाथ में अभी जो मटेरियल है वो बहुत ही रेयर है और वैसे भी नोआ पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुका है तो पक्का से वो इवॉल्व कर पाएगा। जू फैन को इतना कॉन्फिडेंट देख के यूना की टेंशन खत्म हो जाती है। यूना बोलते जू फैन अगर तुम बोल रहे हो ना तो मैं यकीन कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी तुमने यहाँ वो काम करके दिखाया है ना जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं थे। जू फैन के हाथ में थंडर लाइटनिंग फ्रूट को देख के वो दोनों बंदे और भी शॉक हो गए होते हैं। उन लोगों की लालच पहले के मुकाबले और भी इंक्रीज हो गई होती है। वो लोग बोलते हैं थंडर लाइटनिंग फ्रूट ये तो बहुत ही प्रीशियस फ्रूट होता है ना और ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं आता। इतने प्रीशियस मेटल को लेके आना बहुत ही मुश्किल होता है, यहाँ तक कि पावरफुल प्रोफेशनल टेमर भी ये काम नहीं कर सकते। तो आखिर यहाँ पे ये बंदा ये काम कैसे कर पाया? इस आइटम की वर्थ बहुत ज्यादा है, इतना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर हम लोग यहाँ पे चोरी करके अकेडमी के अंदर बेचे ना तो ये ब्लैक में भी इजीली 1 मिलियन पॉइंट की तो हो ही जाएगी। इन बच्चों के पास जो आइटम है वो बहुत ही पावरफुल है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस अपॉर्चुनिटी को हम यहाँ से जान देंगे। हमें यहाँ पे ये प्रीशियस आइटम लेने होंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे थंडर लाइटनिंग फ्रूट मिल गया ना तो हमारा काफी फायदा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 5 साल बिना किसी टेंशन के जिएंगे। वो बहुत ही प्रीशियस आइटम है, वो तो हमें लेना ही होगा। और यहाँ पे इन दोनों को क्लियरली देख के पता चल रहा है ये लोग नए स्टूडेंट है तो ये हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। इन लोगों का पावरफुल से पावरफुल बीट भी लाइट रैंक के लो लेवल पे होगा। अगर हम में से कोई एक भी जगह अटैक करेगा ना तो इजीली हमारा काम हो जाएगा। हम लोग बहुत ही पावरफुल स्पीड टेमर्स है और ये बच्चे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस हमें यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा, जैसे मौका आए हम इनके ऊपर अटैक करके इनसे वो फ्रूट ले लेंगे। लेकिन वही हम देखते हैं जू फैन की ट्रू विजन एबिलिटी काफी इंप्रूव हो गई होती है और वो वहाँ पे उन दोनों बंदों को नोटिस कर लेता है कि उन लोगों का प्लान है कि वो यहाँ पीछे को चुराएंगे। जू फैन बोलता है यूना मेरी बात ध्यान सुनो, जो पीछे वहाँ पे 2 लोग बैठे हैं ना वो लोग यहाँ पे थंडर मशरूम और थंडर लाइटनिंग फ्रूट चुराने सोच रहे हैं तो हमें काफी केयरफुल रहना होगा। मौका मिलने के साथ वो लोग पक्का से अटैक करेंगे। पीछे देखते हैं यूना बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उन लोगों को देख के लग रहा है कि उन लोगों का ध्यान पक्का से हमारे ऊपर है और अगर हम लोगों ने यहाँ बिल्कुल भी अजीब बिहेव किया ना तो उन लोगों को पता चल जाएगा। इसी वजह जितना नॉर्मल हो सके उतना नॉर्मल बिहेव करो। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि उन लोगों ने उन दोनों बंदों को देखा ही नहीं।
वो लोग वहाँ पे आकर कैसे थंडरस्टॉर्म खेलने के काफी मजा आया और वो लोग वहाँ पे अलग अलग दोस्तों से मिले। साथ ही में उन्हें प्रीशियस आइटम मिला जिससे उनका काफी फायदा भी हुआ। वहीं हम देखते हैं उन लोगों का प्लान काम भी करता है। वो दोनों के दोनों बंदे बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाते कि ज़ूफैन और यूना को पता चल चुका है उन लोगों के प्लान के बारे में। वो लोग कहते हैं ये दोनों बच्चे काफी लापरवाह है और इससे हमारे लिए काम कर पाना काफी इजी हो जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रहे कैसे भी करके हम उनकी नजरों में ना आए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ट्रेन लिंजियान स्टेशन पहुंच गई होती है। ज़ूफैन और यूना अपना सामान पैक करके ट्रेन से नीचे उतरने लगते हैं। उन लोगों ने बिल्कुल भी अभी तक अजीब बिहेव नहीं किया होता। वही हम देखते हैं वो दोनों चोर बोल रहे होते हैं अब हमारा मौका आ चुका है, हमें इन लोगों के पीछे पीछे जाना होगा और जैसे ही मौका मिले इन लोगों पर अटैक कर देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना। वो प्रीशियस आइटम हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। थोड़े टाइम पीछे करते करते हम देखते हैं उन लोगों की गली मिलती है और गली के कॉर्नर पे जाते वो लोग सोच रहे होते हैं काफी अजीब बात है, आखिर यहाँ पे ये बच्चे इतनी अजीब सी गली में क्यों जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को ऑलरेडी पता चल गया हो कि हम उनका पीछा कर रहे हैं और उन लोगों ने हमारे ट्रैप बिछा दिया हो, पर इन लोगों ने हमारे को ट्रैप बिछाया होगा तो क्या ही हो जाएगा। ये लोग बहुत ही कमजोर है और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बोलने के साथ ही हम देखते वो दोनों गली के अंदर एंटर कर गए होते हैं। उन लोगों ने अपने अपने बीच को समन कर लिया होता है। वो लोग बोलते चाहे रिस्क जितना भी हो पर फायदा उसका मुकाबला कई ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे ये रिस्क तो लेना ही होगा। हम देखते हैं उनमें से एक बंदे के पास लॉर्ड लेवल का ओरेंगुटैन जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्पीड बीस्ट है और दूसरा बीस्ट था 8 स्टार एलाइट रैंक सैलेमेंडर जो कि एक फायर टाइप बीस्ट है। पर ज़ूफैन और यूना बिल्कुल तैयार थे। उन लोगों ने अपने अपने बीच को समन कर लिया होता है। रॉन्ग और नोआ को अपने सामने देख के वो दोनों के दोनों काफी गुस्सा हो गए होते हैं। ये दोनों के दोनों कमीने ऑलरेडी तैयार थे, इसका मतलब हम लोग को यहाँ तक लेके आना इन लोग का प्लान था। सच में बहुत ही बेकार बात है कि हम लोग यहाँ बच्चों ने बेवकूफ बना दिया। अब जबकि इन लोग के पास में अच्छे खासे पावरफुल बीस्ट है तो हम लोग को काफी केयरफुल रहना होगा और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चली तो पक्का से यहाँ पे नाइट कॉप के मेंबर आ जाएंगे और वो चीज हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकती है। हम देखते हैं रॉन्ग ने वहाँ पे आइस केज एबिलिटी यूज किया होता है। वही जो ओरेंगुटैन होता है वो अपने चार्ज एबिलिटी यूज करता है और आइस केज के ऊपर से काफी खतरनाक जंप मारते हुए नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर जैसे ही वहाँ पे उन लोगों का ओरेंगुटैन पे होता है हम देखते साइड से सैलेमेंडर उन लोगों को वेनम स्प्रे से अटैक कर देता है। वो अटैक सीधे नोआ की तरफ आ रहा होता है और नोआ बिल्कुल तैयार नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं रॉन्ग वहाँ पे आइस की एबिलिटी यूज करती है जिस वजह से वो वेनम स्प्रे बीच में रुक गया होता है और नोआ तक नहीं पहुंचा होता। ज़ूफैन बोलता है यूना तुम्हारा थैंक यू, अगर यहाँ पे वो वेनम स्प्रे नोआ तक पहुंच गया होता ना तो हम लोग को इस फाइट के अंदर काफी दिक्कत होती, पर क्योंकि सैलेमेंडर के वेनम स्प्रे के अंदर फायर प्रॉपर्टीज थी इसी वजह से वो साइज को पिला रहा था। वहीं हम देखते हैं नोआ ने अपने सोल का अटैक यूज करते हुए उस ओरेंगुटैन को हवा के अंदर पकड़ लिया होता है और वो ओरेंगुटैन बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा होता। और क्योंकि यहाँ पे उन दोनों बंदे के पास बिल्कुल टाइम नहीं था इसी वजह से वो लोग अपनी अपनी कंपेंस की यूज करते हैं। हम देखते हैं ओरेंगुटैन के कंपेंस की होती है गैगेंटिफिकेशन जिस वजह से वो अपने साइज को काफी बड़ा कर लेता है और बहुत इजीली सोल क्लॉ अटैक से बच जाता है। और वहीं हम देखते हैं कंपेंस की एक्टिवेट करने की वजह सैलेमेंडर आइस केज को इजीली पिघला देता है। तो अभी हम देखते हैं नोआ वहाँ पे अपनी अपग्रेड हुई एबिलिटी फ्लेम स्नेक का यूज करता है और जो वेनम स्प्रे अटैक था वो फ्लेम स्नेक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। उस अटैक के साथ हम देखते हैं सैलेमेंडर हार गया होता है। शौक होते हैं वो लोग बोल रहे थे 1 मिनट को मैं सैलेमेंडर इस टाइप था, फिर भी यहाँ पे एक अटैक के साथ में उन लोगों ने सैलेमेंडर को हरा दिया। आखिर ये पॉसिबल है कैसे, आखिर यहाँ पे नए नए टीम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मतलब मेरा भी लॉर्ड लेवल पे है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो इन लोगों से नहीं हारने वाला। पर नोआ ने वहाँ पे उन लोगों के लिए ये चीज पॉसिबल कर दी थी। हम देखते हैं नोआ वहाँ पे किंग सोरा को यूज करता है जिस वजह से वो बड़ा सा ओरेंगुटैन डर के मारे कांपने लगता है और अपने घुटनों पे आ गया होता है। यहाँ तक इसको इतनी घबराता हुआ देख के नोआ भी काफी शौक हो गया था। नोआ ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी इतना पावरफुल दिख रहा है स्पीड बीस्ट इतनी जल्दी हार मान जाएगा। उसे तो यहाँ पे इतना कुछ खास करना ही नहीं पड़ा। हम देखते जो प्रोफेशनल टेमर होता है वो बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं होता। प्रोफेशनल टेमर होने की वजह से वो अपने बीस्ट की पावर यूज कर सकता है, इसी वजह से वो वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने ऊपर गैगेंटिफिकेशन का यूज करता है और ज़ूफैन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। लेकिन काफी कमाल की बात तो ये थी कि ज़ूफैन के पास में उसका मैकेनिकल बीस्ट था, इसी वजह से वो वहाँ पे अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। और उन दोनों बंदों ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी, उन लोगों ने इस फाइट को काफी देर तक चला दिया, इसी वजह से नाइट कॉप वालों का ध्यान उन लोगों पर चला गया था। हम देखते हैं वहाँ वही नाइट कॉप आ गई होती है जो कि पहले ज़ूफैन को मिली थी। लेकिन जैसे वो लोग फाइट के अंदर एंटर करते हम देखते हैं वहाँ पे उन दोनों बंदों के पावरफुल बीस्ट बिल्कुल डर चुके होते हैं, बिल्कुल एक छोटे से पपी की तरह। वो लोग बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते, हालांकि यहाँ पे नॉर्मली ऐसे बीस्ट काफी एग्रेसिव होते हैं, तो उन लोगों को इस तरह से बिहेव करता हुआ देखना काफी अजीब था। वहीं हम देखते हो नाइट कॉप सोची तो काफी अजीब बात है, नोआ यहाँ पे इतने कम टाइम के अंदर इतना पावरफुल हो चुका है। शायद से मुझे यहाँ पे नोआ को देखे 2 से 3 दिन हुए होंगे और इतने के अंदर ही वो यहाँ पे 6 स्टार 6 स्टार पहुंच गया। नोआ यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी डेवलप करा कि मैंने किसी बीस्ट को इतनी जल्दी डेवलप करते हुए नहीं देखा। ज़ूफैन बोलता है बहुत ही अच्छी बात, सब कुछ ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम लोग फाइनली घर जा पाएंगे। ज़ूफैन सोचा था वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीज हो चुकी है, अब यहाँ पे और कोई अजीब ना हो इसी वजह से मुझे जल्द से घर जाना होगा। और इससे पहले वो लोग घर जा पाते हम देखते हैं वहाँ पे टेमर हॉल के क्यूरेटर आ गए होते हैं। क्यूरेटर को वहाँ पे किसी से पता चल गया था कि ज़ूफैन को पीछा कर रहा है,
इसी वजह से उन्हें जू फैन की काफी टेंशन थी और वो जू फैन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए खुद वहाँ पे आ गए। क्यूरेटर बोलते लगता है मैंने यहाँ पे आने में काफी देरी कर दी। जो लोग यहाँ पे जू फैन का पीछा कर रहे थे वो लोग ऑलरेडी पकड़े गए हैं। सच में यहाँ पे नाइट कॉप मेंबर ने काफी अच्छा काम करते हैं। नाइट कॉप लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखने में बिल्कुल पीछे नहीं रहती। तो अभी हम देखते वो नाइट कॉप बोलते हुए सही सही कहे ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जो भी कुछ किया जू फैन और यूना ने किया है। उन लोगों ने इन दोनों पावरफुल बंदों को ऑलरेडी हरा दिया था। यहाँ तक ये इतना खतरनाक ऑरेंगटन बिल्कुल पपी की तरह बिहेव कर रहा है। क्यूरेटर बोलते जू फैन क्या सच है? क्या तुमने यहाँ पे एक लॉर्ड लेवल के बीच को हरा दिया? जू फैन बोलता है वैसे यहाँ पे आपने जो भी कुछ सुना बिल्कुल सच है। सही सही कहो तो यहाँ पे ये लोग इतने पावरफुल नहीं थे, इसी वजह से हम हरा पाए। क्यूरेटर सोचते थे जू फैन बहुत ही अच्छी बात है, तुम यहाँ पे दिन पे दिन बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो। अब मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रख सकते हो। नाइट कॉप के साथ वाला बंदा बोल रहा होता है ये तो वही बंदे हैं जिन लोग को हम कब से ढूंढ रहे थे। ये लोग ऑलरेडी हमारे वांटेड लिस्ट में थे और फाइनली हम लोग को मिल गए। उसके बाद हम देखते नाइट कॉप बोलते तुम दोनों का थैंक यू, तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। ये दोनों लोग ना ये हम लोग के वांटेड लिस्ट में थे। इन लोगों ने बहुत सारे लोग के पास से बहुत सारी चोरियां करी है और पता नहीं कैसे ये लोग बार बार हम लोग से बच जा रहे थे, पर यहाँ पे तुम दोनों की समझदारी की वजह से फाइनली ये हम लोग को मिल चुके हैं। जू फैन और यूना बोलती हमारी जिम्मेदारी थी। वैसे भी यहाँ पे नाइट कॉप मेंबर हमारे लिए काफी मेहनत करते हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। ये बोलने के साथ ही हम देखते जू फैन और यूना वहाँ से निकल गए होते हैं। उन लोगों के जाने के साथ ही हम देखते नाइट कॉप मेंबर बोल रही होती है काफी कमाल की बात है, इतनी देर से छुपते छुपते फाइनली तुम लोग मेरे हाथ आई गए और अब यहाँ पे तुम लोग की हिम्मत काफी बढ़ भी चुकी है। तुम लोग यहाँ पे दिन दहाड़े नए नए टेमर को हाथ पकड़ने ट्राई कर रहे हो। क्या तुम लोग को नहीं लगा कि नाइट कॉप मेंबर कुछ करेंगे? लगता है तुम लोग के मन से नाइट कॉप मेंबर का डर बिल्कुल मिट चुका है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये डर वापस से कायम हो सके। मैं तुम लोग को यहाँ पे ऐसे फिनिश करूंगी, तुम लोग हमेशा याद रखोगे और आज के बाद कभी भी नए टेम्स को परेशान नहीं करोगे। नाइट कॉप की ये बात सुनकर वो दोनों ही बंदे काफी घबरा गए होते हैं। वो लोग बोलते हमारे यहाँ पे इन बच्चों को हम करने का कोई प्लान नहीं था। उनके पास एक बहुत ही प्रीशियस आइटम था जो कि हम लोग चुराना था और वो चुराने के बाद हम लोग चले आते। जू फैन के पास में थंडर लाइटिंग फ्रूट था जो कि बहुत ही प्रीशियस होता है और हमें पता था उसको लेने के बाद हम लोग को 5 साल तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ब्लैक मार्केट के अंदर कोई भी हमसे इजिली वो खरीद लेगा। ये बात सुनने के साथ ही नाइट कॉप और क्यूरेटर दोनों ही काफी शौक गए होते हैं। वो दोनों ही सोच रहे थे आखिर ये पॉसिबल कैसे है। जू फैन जो कि प्रोफेशनल टेमर भी नहीं है, उसके पास में इतना प्रीशियस आइटम आए कहाँ से? थंडर लाइटनिंग फ्रूट को लॉर्ड लेवल के बीट बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं क्यों वो जो फ्रूट होता है वो 3 साल में एक ही बार उगता है और उन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो फ्रूट उन लोगों के पास कोई लेके जाए। तो अभी हम देखते हो नाइट कॉप बोल रही होती है जू फैन के अंदर पक्का से कुछ ना कुछ बात है, इसी वजह से खुद यहाँ पे टेमर और क्यूरेटर आए हैं, वरना किसी नॉर्मल बंदे की सेफ्टी की चिंता क्यूरेटर क्यों ही होगी। क्यों मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? क्यूरेटर बोलते मिस नाइट कॉप बिल्कुल सही कह रही हैं। जू फैन बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। इसी वजह से मेरे नजरिए में उस बच्चे का ध्यान रखना काफी जरूरी है। वैसे मैंने भी यहाँ पे ध्यान नाइट कॉप मेंबर्स को जू फैन के अंदर काफी इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? शायद से जू फैन के टैलेंट के बारे में आपको भी ऑलरेडी पता होगा। वो नाइट कॉप बोलते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बच्चा कितना टैलेंटेड है ना, ये मैं ऑलरेडी जानती हूँ। कंपटीशन के अंदर उसने इतने सारे हाई लेवल के बीस्ट को मारा था और साथ ही में एक लॉ लेवल के बीस्ट को भी हराया था। ये बिल्कुल मजाक बात नहीं और उस वक्त उसका पावर लेवल भी काफी कम था। आज से पहले इतने कम पावर लेवल के साथ मैंने किसी को ऐसा काम करते हुए देखा और साथ ही मैंने सुना टेमर हॉल के अंदर उसने जू वी के रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता ना। जू फैन जितना टैलेंटेड है ना, उसे यहाँ पे सेकंड ईयर जाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ईयर में रहने के साथ ही वो बहुत इजीली एक नाइट कॉप मेंबर बन सकता है। मैंने यहाँ पे जू फैन को ऑलरेडी एक ऑफर दे रखा है कि वो जब चाहे तब नाइट कॉप को ज्वाइन कर सकता है। ये पोजीशन सिर्फ उसे उन लोगों को मिलती है जो कि प्रोफेशनल टेमर बनते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, नाइट कॉप इतने कमाल के टैलेंट को अपने हाथ से नहीं आने देंगे। मुझे पता है आप भी यहाँ पे जू फैन के बारे में वही सोच रहे जो कि मैं सोच रही हूँ। मुझे पता है आपको भी जू फैन इसी वजह चाहिए क्योंकि वो एक टैलेंट है जो कि शायद से सेंचुरी में वापस मिलेगा। क्यूरेटर बोलते आप बिल्कुल सही कह रही हो, जू फैन बहुत ही टैलेंटेड है, इसी वजह से मैं जू फैन को नाइट कॉप मेंबर का हिस्सा बना के उसका टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहता। वैसे भी यहाँ पे जू फैन एक स्टूडेंट है और उसके ऊपर एकदम से इतनी जिम्मेदारी डालना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ये उसके लेवल अप करने के लिए काफी बेकार है। नाइट कॉप बोलते हैं बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं, मैं आपको गारंटी देती हूँ उसकी पढ़ाई के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे भी एक नाइट कॉप मेंबर होने की वजह से उसको फायदे ही मिलेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात तो आपको भी क्लियरली पता है, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आप है ना जू फैन को अपनी आंखों के सामने से नहीं जाने देना चाहते। क्यूरेटर बोले तो बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं यहाँ पे जू फैन को अपने सामने से नहीं जाने दूंगा। वैसे भी यहाँ पे जू फैन नाइट कॉप का हिस्सा नहीं बनेगा तो सारे लोग के सामने नहीं आएगा और जो टेमर लीग है उसके अंदर लिनजियांग सिटी को बहुत ही रिप्रेजेंट भी कर पाएगा। और खासकर मैं नहीं चाहता इस वर्ल्ड के बारे में जू फैन को इतनी जल्दी पता चले। ये वर्ल्ड उतना अच्छा भी नहीं है जितना जू फैन सोचता है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे जू फैन को प्रोटेक्ट करूंगा।
इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और वैसे एक बात और, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है कि तुम जू फैन के मेंटर बन सको, क्योंकि आज से 2 महीने पहले ही जू फैन अपने पहले बीच के साथ कॉन्टेक्ट किया था। तो जो बंदा यहाँ पे इतना लेट स्टार्ट करके इतना आगे पहुंच गया, उस बंदे का पोटेंशियल कितना हो सकता है तुम खुद सोचो। और बताओ क्या तुम लायक हो उसके मेंटर बनने के। अगर तुम्हें यहाँ पे जानने के मेरे कहने का मतलब क्या है, तो जैसे तुम्हारे पास टाइम हो तुम पता करना कि आखिर जू फैन का बैकग्राउंड क्या है। तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्यों मना कर रहा हूँ उसको नाइट कॉप को ज्वाइन करने के लिए। ये बोलने के साथ ही हम देखते क्यूटे वापस जाने लगते हैं। पर अब यहाँ पे क्यूटे पहले के मुकाबले काफी टेंशन में थे। क्यूटे सोच रहे होते हैं सही कहो तो मैंने यहाँ पे नाइट कॉप को मना तो कर दिया, पर सिर्फ कुछ टाइम के अंदर मैं भी लायक नहीं बचूंगा कि मैं जू फैन की मेंटरिंग कर सकूं। उसे यहाँ पे और पावरफुल मेंटर की जरूरत पड़ेगी। इस बच्चे की ग्रोथ इतनी फास्ट है ना कि मैंने आज से पहले किसी को भी इतनी फास्ट ग्रो करते हुए नहीं देखा। सच में जू फैन तुम बहुत ही कमाल के हो। और सही कहो तो मुझे लगता है जू फैन के पास पोटेंशियल है कि ये यहाँ पे लेजेंडरी स्पीड टेमर जू रियो को भी हरा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट कॉप बोल रही होती है अब यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो इन दोनों बंदों को लेके चलो। वहाँ पे डिसाइड करेंगे आखिर हम लोग करना क्या है। थोड़े टाइम बाद हम देखते वो अपने ऑफिस में आ गई होती है। ऑफिस में आने का डिसाइड करती है कि वो यहाँ पे जू फैन के बारे में पता करेगी कि आखिर यहाँ पे जू फैन का बैकग्राउंड है क्या, जिसके बारे में क्यूरेटर बात कर रहे थे। नाइट कॉप को पता चलता है कि जू फैन के माँ बाप शहीद हुए थे। उसके पेरेंट्स स्नोफील्ड आर्मी के अंदर अप्रेंटिस लेवल के स्पीड टेमर्स थे और आज से 10 साल पहले एक डंजन के हादसे के अंदर वो लोग मारे गए। और खासकर यहाँ पे नाइट कॉप मेंबर स्नोफील्ड आर्मी उन लोग का आर्मी नहीं लेती है जिन लोग के पेरेंट्स ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ये प्रोफेशन उन लोग की लाइफ को काफी बड़े खतरे में डाल सकता है। नाइट कॉप सोची तो मुझे समझ में आया कि आखिर यहाँ पे क्यूरेटर मुझे मना क्यों कर रहे थे। वो बिल्कुल सही कह रहे थे, जू फैन को ज्वाइन करा के मैं काफी बड़ी गलती करूंगी। अगर यहाँ पे नाइट कॉप को ज्वाइन करने से जू फैन कुछ हो गया तो ये तो काफी बुरा होगा। पर दिक्कत की बात है अगर जू फैन यहाँ पे नाइट कॉप मेंबर नहीं आया तो मैं जू फैन की हेल्प नहीं कर पाऊंगी, और इतने पावरफुल टैलेंट की हेल्प ना करना ये बहुत रिग्रेट की बात है। हालांकि यहाँ पे जू फैन को नाइट कॉप के अंदर रिक्रूट करना काफी अच्छा रहेगा, पर उसकी भलाई इसी में है कि वो यहाँ पे नाइट कॉप मेंबर ना बने। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं यहाँ पे जू फैन की हेल्प करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। अभी जू फैन ने यहाँ पे नाइट कॉप की काफी हेल्प करी है इन दोनों कमीनों को पकड़ के, तो इसके रिवॉर्ड के तौर पे मैं उसे कोई ना कोई गिफ्ट दे सकती हूँ। ये बोलने साथ वो वहाँ पे जू फैन को फोन करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जू फैन को जो कि अपने घर पे आके सारे मेडल सामान लगता है। तो अभी हम देखते हैं जू फैन के पास में नाइट कॉप का फोन आता है और वो उसे बता रही होती है जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया था उन लोगों को पनिशमेंट मिल चुकी है, और ऐसी पनिशमेंट जो कि वो हमसे याद रखेंगे। जू फैन बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, वैसे लोग खुलेआम घूमना काफी खतरनाक है, उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। अगर हम लोग इतने पावरफुल नहीं होते ना तो पक्का से उसने हमारे पास चीज ले ली होती। नाइट कॉप बोलती है जू फैन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे इतने बेहतरीन काम के लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बताओ कि तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे क्या चाहिए। जू फैन बोलता है मैं सही कहूँ तो मैंने यहाँ पे रिवॉर्ड पाने के लिए कुछ भी नहीं किया, आखिर यहाँ पे खुद को डिफेंड करने के लिए कौन सा रिवॉर्ड, मेरे हिसाब से रिवॉर्ड कोई जरूरत नहीं, आप रहने दो। लेकिन नाइट कॉप बोलती है जू फैन हमें माफ करना, हमारे मेंबर्स की तरफ से ना ये एक स्ट्रिक्ट रूल है तो हमें इसको फॉलो करना होगा, तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। जू फैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है फिर ठीक है। जू फैन बोलता है ऐसा कुछ कर दो कि मैं यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाऊँ किसी भी डंजन के अंदर एंटर करने के लिए। साथ ही में जू फैन सोच रहा होता है एक डंजन के अंदर जाकर ट्रेन करना काफी फायदेमंद होता है, वहाँ पे जो बीच से फाइट होती है ना उससे नोवा को बहुत ही एक्सपीरियंस मिलेगा, उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं नाइट कॉप काफी शौकी होती है, उसे लगता है जू फैन स्पीड क्रिस्टल या फिर इवोल्यूशन मेटल मांगेगा जैसे कि नॉर्मल सारे लोग मांगते हैं। उसे अब यहाँ पे क्लियरली पता चल चुका था कि जू फैन दूसरे लोगों से काफी अलग है। जू फैन का पूरा ध्यान सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर है, यही वजह कि जू फैन लगातार बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और जबकि जू फैन को यहाँ पे डंजन के अंदर जाना है तो मेरे पास में तरीका से भेजने का, वो भी एक ऑफिशियल मेंबर बने बिना। उसके बाद अपने साथ वाले बंदे से बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, जू फैन के लिए डॉक्यूमेंट बाहर निकालो, उसे हम लोग एक कॉजी नाइट कॉप मेंबर बनाएंगे। ये बात सुनने के साथ ही वो बंदा काफी शौक हो गया होता है, वो बोलता है आप क्या बोल रही हैं। हालांकि यहाँ पे स्टार्टर की वजह से जू फैन काफी फायदा होगा, पर इससे दिक्कत की बात है आपको जो प्रिविलेज मिलते हैं ना वो आपको नहीं मिलेंगे। वैसे भी यहाँ पे कॉजी नाइट कॉप मेंबर के अंदर 1 या 2 पोजीशन होती है और आप यहाँ पे जू फैन को अपनी पोजीशन दे रही हैं, क्या आपको नहीं लगता ये आपके लिए काफी गलत होगा? ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे ये डिसीजन जल्दबाजी में ले रही हैं। तो अभी हम देखते हैं नाइट कॉप बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो, ये टाइटल है ना ये स्नोफील्ड आर्मी का नहीं है बल्कि ये मेरा पर्सनल टाइटल है, तो चाहे मैं टाइटल किसी को भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी यहाँ पे जू फैन नाइट कॉप ज्वाइन करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी है। और रही बात यहाँ पे इस टाइटल की ना, तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी जू फैन इस टाइटल के सरपास कर देगा, ये टाइटल से किसी काम नहीं आने वाला। उसके बाद यहाँ पे जू फैन को इससे भी हाई लेवल का टाइटल चाहिए होगा जो कि वो उसे प्रोवाइड कराऊंगी चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जू फैन के अंदर बहुत ही पोटेंशियल है और ऐसे पोटेंशियल को ना वेस्ट होने देना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं इसको निभाऊंगी भी। असिस्टेंट बोलता है ठीक है फिर मैं जू फैन को ये डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दूंगा और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल वीडियो लाइक देना। थैंक यू।